चैनल के सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हमने एलईडी के 100 वाट की फिटिंग को लिया है। इनकमिंग वोल्टेज 220 वोल्ट एसी। इस फिटिंग में ड्राइवर तथा एलईडी दोनों में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। जब हमने इसमें सीरीज कनेक्शन दिया तो पाया कि आधा एलईडी नहीं ऑपरेट हो रहे हैं। अब हम इसे ओपन करते हैं ताकि यह पता कर सकें कि प्रॉब्लम क्या है, एलईडी या ड्राइवर। साथ ही साथ बगल में हम देखेंगे कि एक 200 वाट का फिटिंग भी लिया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एलईडी प्रॉब्लम इस टाइप का भी हो सकता है। सेम जैसा उसमें था वैसा ही इसमें भी प्रॉब्लम दिख रहा है। एक सर्किट चल रहा है, बाकी 3 सर्किट नहीं चल रहे हैं। हमने जब इसे ओपन कर लिया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, स्टेप बाय स्टेप हम चेक करना शुरू करेंगे। हमारे पास 50 वाट के 2 सर्किट दिए हुए हैं। हम इन दोनों सर्किटों को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 सर्किट 50 वाट के दिए हुए हैं और 2 एलईडी कनेक्शंस भी दिए हुए हैं। यहाँ इस ड्राइवर का रेटिंग 220 वोल्ट एसी इनपुट है तथा आउटपुट 48 वोल्ट डीसी है। एलईडी ड्राइवर्स के आउटपुट कनेक्टर की मदद से एलईडी में कनेक्ट है। यहाँ पे हमने 48 वोल्ट डीसी के आउटपुट को रेड से प्लस पॉजिटिव को इंडिकेट किया है एंड ग्रे वायर जो है निगेटिव के लिए दिया हुआ है। और हमारे नए ड्राइवर को कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम देख सकें कि एलईडी का क्या कंडीशन है। वो जो पुराने वाले ड्राइवर के चलते जो फ्लैक्चुएशन हो रहा था, सेम वैसा इस नए हमारे ड्राइवर के साथ हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम देखना चाह रहे हैं। जिसके लिए हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, नया एक ड्राइवर रखे हैं उससे। हालांकि यहाँ पे 2 50 वाट के पोर्शन में से हमने एक ही पोर्शन को कनेक्ट किया है और अभी हम उस एक पोर्शन को ही टेस्ट सीरीज लैम्प से कनेक्ट कर रहे हैं और देखेंगे कि एक पोर्शन में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम दूसरे पोर्शन को देखेंगे। अभी हमने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करके स्विच ऑन करने से हमारा ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि अब हम नए ड्राइवर को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो ख़राब है। फिर यहाँ हमें एलईडी का ही प्रॉब्लम दिख रहा है। जब हमें यह मालूम चल गया कि एलईडी में कुछ प्रॉब्लम है, फिर हम इसे नए ड्राइवर को डिस्कनेक्ट करके हटा देंगे और दूसरे पोर्शन जो कि 50 वाट सेकेंड पोर्शन एलईडी है उसके तरफ चलेंगे और उसको ड्राइवर से डिस्कनेक्ट करके और दूसरे ड्राइवर को चेक करेंगे कि ये ड्राइवर सही है या नहीं है। तो हमने दूसरे ड्राइवर को, जो कि इस बॉडी से चिपका के रखा हुआ है, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। रेड को 48 वोल्ट पॉजिटिव वाले वायर से और ग्रे को निगेटिव वायर से। और इसके बाद टेस्ट सीरीज लैम्प को हमने कनेक्ट किया और हमने इसे कनेक्ट करके सप्लाई ऑन किया तो हमने पाया कि सेकंड सर्किट बिल्कुल ओके है और ये करेक्ट काम कर रहा है। अब हमने यहाँ यह पाया कि ये ड्राइवर तो हमें निकालने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा ड्राइवर जो कि फिजिकली देखने से डैमेज दिख रहा है, तो हमें ये मालूम हो रहा है कि वो ख़राब है, लेकिन हमने चेक नहीं किया उसे। फिर चेक करने से यह पता करेंगे कि अच्छा है या ख़राब है। फ़िलहाल तो हमने उसे निकाल के फेंक दिया, हटाया। अब हमने जो फर्स्ट सर्किट था उसके एलईडी को हम देखना चाह रहे हैं, गौर से देखना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या। अगर प्रॉब्लम होगा तो हमने लास्ट वीडियो में यह बताया था कि एक ब्लैक डॉट स्पॉट दिखता है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एलईडी ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली ब्लैक डॉट स्पॉट ही रहेगा। यहाँ पे सेकंड सर्किट तो अच्छा है, यह हमें जानकारी हो गई। अब हम फर्स्ट सर्किट के तरफ चलेंगे। फर्स्ट सर्किट जो कि स्टार्टिंग में ही ब्लिंकिंग कर रहा था, उसे हम फिर से एक बार कनेक्ट कर रहे हैं और सीरीज टेस्ट लैम्प से फिर से एक बार चेक कर रहे हैं
आखिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर यहाँ पाया गया कि एलईडी ब्लिंकिंग कर रहा है, अच्छे ड्राइवर से भी एलईडी ब्लिंकिंग कर रहा है। तो हम एक शॉर्ट सर्किट करने के लिए एक लिंक छोटे से वायर को कट करके रख लिया है बगल में, जो कि आप देख सकते हैं। और एलईडी को हम बार बार जिस एलईडी पे डाउट है होगा हमें, उस एलईडी को उस लिंक की मदद से शॉर्ट करेंगे, मतलब बाईपास करेंगे। जैसे अगर कोई एलईडी प्रॉब्लम है तो उसको हम बाईपास कर रहे हैं। ऐसे बाईपास करने से हमें ये पता चलेगा कि कितने एलईडी ख़राब है। तो हमने यह देखिए यहाँ पे शॉर्ट किया और पाया कि एक शॉर्ट करने से बाकी एलईडी पूरे ग्लो हो गए, जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। यानी कि हमें उस एलईडी को या तो रिप्लेस करना है या उस एलईडी को निकाल के हटा देना है। निकाल के हटा के उसे हमें लिंक डालना पड़ेगा। लिंक डालने से वो एक एलईडी बाईपास हो जाएगा, बाकी एलईडी ग्लो करेंगे। तो हम यहाँ पे आगे के प्रोसेस को देखते हुए फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर से हमने देखा तो हाँ, वही सेम एलईडी ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम उस एलईडी को मार्क किए और उस एलईडी को टेस्टर की मदद से उखाड़ के फेंक दिए। वैसे निकाल के फेंक देने से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसी एलईडी पे काम करना है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, नज़दीक से देखिए। इस एक एलईडी की वजह से पूरे एलईडी प्रॉब्लम में आ रहे थे, ब्लिंकिंग कर रहे थे। तो हमने उस एलईडी को निकाल के हटा दिया। रिमूव किए हुए एलईडी को शॉर्ट सर्किट करने के लिए यानी लिंक करने के लिए हमारा प्लान रहेगा सोल्डरिंग का। तो सोल्डरिंग के लिए हम अपना सोल्डरिंग आयरन हीटिंग में कनेक्ट कर दिए। वो एक तरफ हीट हो रहा है, दूसरी तरफ हम जो ड्राइवर रिमूव करके हटाए थे उसे चेक करेंगे कि क्या वो भी प्रॉब्लम है या वो भी अच्छा है। तो हम उस फिजिकली डैमेज करके जो ड्राइवर हटा दिए थे उसे एक बार अच्छे वाले सर्किट में कनेक्ट करके देख रहे हैं कि क्या एलईडी के साथ इसे कनेक्ट करने से ड्राइवर प्रॉब्लम है या नहीं है। तो हम एलईडी अच्छे वाले जो सेकंड सर्किट था जो कि अच्छा था, तो उसके साथ हम इस पुराने वाले ही ड्राइवर को कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि देखने में डैमेज दिख रहा था। तो हम यहाँ कनेक्ट किए और सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा पाया कि वो अच्छा है, यानी ये भी ड्राइवर अच्छा है। और दूसरी तरफ हमारा सोल्डरिंग आयरन भी गर्म हो गया। तो हम जिस एलईडी पे काम कर रहे थे तो उसे एक बार सोल्डरिंग कर रहे हैं। यहाँ एलईडी को देख सकते हैं आप, उसे सोल्डरिंग करते हुए कंप्लीट कर दिए हैं सोल्डरिंग। और एक बार उसको भी कनेक्ट करके देखेंगे। देखिए हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करके ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हमने पाया कि लाइट अच्छे से ग्लो हो गया, यानी वही एक एलईडी के वजह से पूरे उस 50 वाट एलईडी सर्किट में प्रॉब्लम आ रहे थे। तो हमने उस एक एलईडी को बाईपास कर दिया सोल्डरिंग के मदद से। और दूसरा हमारा ड्राइवर भी अच्छा ही था, जो कि देखने में प्रॉब्लम दिख रहा था। तो हमने उस सेम ड्राइवर को भी इंस्टॉल कर दिया और इस ड्राइवर से इसको कनेक्ट कर दिया। दोनों एलईडी ओके है। और फिर से हम उसी ड्राइवर को कनेक्ट कर रहे हैं जो कि निकाले थे, और ब्लिंकिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब हम पूरे को एक जैसे दोनों ड्राइवर के इनपुट को एक दूसरे कनेक्टर के थ्रू दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों ड्राइवर के इनपुट को हमने एक कनेक्टर की मदद से कनेक्ट कर दिया और टेपिंग कर दिया, जिससे कि वो शॉर्ट सर्किट ना हो सके। अब हम उस कनेक्टर में वायर की मदद से सप्लाई 220 देंगे, 220 वोल्ट एसी देंगे, जिससे पता चले कि सब ओके है। तो यहाँ हमने पाया कि एलईडी पूरे ग्लो कर रहे हैं, यानी दोनों ड्राइवर से कनेक्ट करने से एलईडी ग्लो कर रहे हैं। अब हम
इसे स्टेप बाय स्टेप स्क्रू की मदद से इसे ग्लास फिट करके स्क्रू लगा के इसे देख रहे हैं। एक बार और ट्राई कर ले रहे हैं कनेक्ट करके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने यह पाया कि एलईडी प्रॉपर वर्क कर रहा है और हम इसे स्क्रू डाल के टाइट करके हम इसे काम में ले सकते हैं। इस वीडियो की मदद से हमने यह देखा कि एक छोटे से एलईडी की वजह से पूरे फिटिंग को कैसे वेस्ट फेंक दिया जाता है। तो एलईडी को रिप्लेस करके या रिपेयर करके हम पूरे फिटिंग को अच्छा कर सकते हैं और इस वीडियो में यही दिखाया गया है। Thank you for watching this video. Don't forget to comment and subscribe.